नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं, राजस्थान ज्योग्राफी के पीवाईक्यू क्वेश्चंस जितने भी एग्जाम्स में आए हुए हैं, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक है रनिंग में वो है राजस्थान की जलवायु। लगभग अपन 60 क्वेश्चंस इसके डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास में एक बार फिर कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से राजस्थान की जलवायु के ऊपर चर्चा कर, ठीक है। कुछ बातें हमने देखी थी राजस्थान की जलवायु में। राजस्थान की जलवायु की प्रकृति कैसी है, जैसे हमने देखा राजस्थान की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, अगर एक वर्ड में हम देखा जाए। राजस्थान की जलवायु की कुछ विशेषताओं के आधार पर कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है। और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखे थे, जिसमें अक्षांशीय स्थिति थी, समुद्र तल से दूरी है, समुद्र तल से ऊंचाई है और उच्चावच धरातल की प्रकृति कैसी है, ये सब कुछ कारक थे। और हमने ये भी देखा था कि जो देशांतरीय स्थिति है वो अपने जलवायु को प्रभावित नहीं करती और देशांतरीय स्थिति से तो समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहां से गुजरती है। तो यहां से क्वेश्चन में बात की गई है आपके समदाब रेखाओं के बारे में, समवायुदाब रेखाओं के बारे में बात की गई है। और इन्होंने पूछा है हमसे जुलाई माह में ये रेखाएं कहां से गुजरती हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा समवायुदाब रेखाएं क्या हैं और राजस्थान में कौन कौन सी जो रेखा हैं राजस्थान से पास होती हैं। तो ठीक है, देखते हैं पहले समवायुदाब रेखाएं क्या हैं। तो नाम से क्लियर है, जहां समान और दाब, समान वायुदाब होगा, उन स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को समवायुदाब रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। मतलब समान स्थान, समान वायु दाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं, ठीक है, क्या कहलाती हैं? समवायुदाब रेखाएं कहलाती हैं। अब इसका हमें बताना है, जुलाई माह में बताना है। तो ये अपन देखेंगे टेम्परेचर और इसका प्रेशर का जो रिलेशन है वो क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो अपना क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज होता है, या इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, होता है दोनों, टेम्परेचर और प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर आपका कम होगा, और वहीं अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसी आधार पर हम देखेंगे, किसके आधार पर, जुलाई माह में। तो राजस्थान में इसका जो अपन अध्ययन करते हैं, एक तो जुलाई माह में देखते हैं, इसका मतलब थोड़ा सा मानसून के समय की बात, ग्रीष्म ऋतु के आसपास जुलाई, और दूसरा अध्ययन करते हैं हम जनवरी में, जुलाई और जनवरी में, ठीक है। तो आप जनवरी और जुलाई में कंपैरिजन करेंगे टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर जुलाई में अधिक होगा। अगर यहाँ टेम्परेचर अधिक है तो यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अब वहीं बात करें अपन इसके जनवरी में, तो जनवरी में टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा कंपैरिजन टू इट, और प्रेशर क्या होगा, यहाँ अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, पहले ही बात तो ये हमें पता होना चाहिए कि समवायुदाब रेखाएं क्या है। तो समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, समवायुदाब रेखाएं कहलाती हैं। ये टेम्परेचर और प्रेशर का रिलेशन है, टेम्परेचर अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा, और टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर अधिक होगा। जुलाई और जनवरी के आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। तो हमें पहली बात आगे बढ़ते हैं, जो जुलाई माह है, जुलाई में 4 वायुदाब रेखाएं राजस्थान से पास होती हैं, 4 वायुदाब रेखाएं, ठीक है। और आपके जनवरी में 2 वायुदाब रेखाएं राजस्थान से निकलती हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी हैं, 4, जिसमें है आपके 997 मिलीबार, 997 के बाद 998, 999 और 1000 मिलीबार, ये 4 रेखाएं राजस्थान से गुजरती हैं, ठीक है। कब, जुलाई में।
तो ये हमें पता होना चाहिए। राजस्थान से पास होने वाली समवायु दाब रेखाएं कौन सी हैं जुलाई में? 997, 998, 999 और 1000 मिलीबार। जबकि आपके जनवरी में कौन सी रेखाएं पास होती हैं? जनवरी में होती हैं 1018 और 1019 मिलीबार। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में किन जिलों से होकर पास होती है? अब आप ऑप्शन देखिए, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। सिरोही, चित्तौड़, कोटा, बारां। ठीक है, अब आप देखिए राजस्थान का एक बार इसमें मैप से देखते हैं। ठीक है, तो राजस्थान में जुलाई से पास होने वाली ये समवायु दाब रेखाएं, तो हम देख पा रहे हैं जो 997 मिलीबार है वो रेखा आपके जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से होकर गुजरती है। ये हमें याद होना चाहिए। तो 997 मिलीबार जो रेखा है वो कहाँ से पास होती है आपके? ये 997 मिलीबार जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से। ठीक है, जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में पता होना चाहिए। 997 मिलीबार आपके जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से ये पास होती है। ठीक है, फिर बात करते हैं 998 मिलीबार। 998 जो मिलीबार है वो आपके बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू से पास होती है। पहला जिला बाड़मेर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है नागौर और यह है चूरू जिला। ठीक है, तो ये हमें बात करना है 998 मिलीबार बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू की ओल्ड डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग है। अब जैसे नागौर है तो यहाँ डीडवाना कोचा माना जाएगा, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं 999 मिलीबार। तो 999 मिलीबार है, ये आपके कहाँ से पास होती है? 999 मिलीबार में आ रहा है आपका जालौर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ये 5 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। 999 मिलीबार के अंतर्गत जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इस तरह से ही वो क्वेश्चन देता है। और आप 1000 मिलीबार का हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1000 मिलीबार में सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। अब इनको हमें थोड़ा थोड़ा सा धीरे धीरे से याद करना होगा। हमें पता है 997 मिलीबार की रेखा कहाँ से पास होती है? कि जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर। याद रखना, इस तरह से कर्व है, जैसल, बीका और गंगानगर में। जैसल कहाँ पर रेखा? बीकानेर और गंगानगर में। जैसल, बीकानेर और गंगानगर। 998 मिलीबार की बात करेंगे तो 998 मिलीबार क्या है? नीचे कहाँ? बाड़मेर के बाद आपका जोधपुर, नागौर और चूरू। ठीक है, फिर 999 मिलीबार ये आपका कहाँ? जालौर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। ये 3 तो डिस्ट्रिक्ट हैं, बनास के डिस्ट्रिक्ट है। अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर 3 तो ये, और जालौर और पाली। जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, इस बात को ये डिस्ट्रिक्ट याद रखना सिंपल है। फिर बात करते हैं 1000 मिलीबार की। ये कहाँ से आपका पास होगा? सिरोही, उदयपुर। सिरोही का उदय कहाँ पे हुआ? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। अब यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिए, सिंपल है कि 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? तो हमें पता है 1000 मिलीबार की जो रेखा है वो सिरोही से। सिरोही का उदय कहाँ हो रहा है? उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। पहला ही ऑप्शन है, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। ये हमें याद रखना है। इस तरह से ये ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले 999 मिलीबार आई, तो वो कहाँ से? अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जालौर और पाली से थी। फिर बात करी हमने 998, तो बाड़मेर, जोधपुर, नागौर और चूरू। ठीक है, 997 की बात करी तो जैसलमेर, बीकानेर और क्या? जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो इस तरह से हमें याद रखना है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समवायु दाब रेखाओं से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर यहाँ क्या है? यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? अधिक होगा। तो प्रेशर क्या है? कम है। यहाँ टेम्परेचर क्या है? अब इसमें भी कंपैरिजन देखो आप, ये 997, 998, 999 और 1000,
जैसे जैसे मतलब टेम्परेचर कम होता जा रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमें पता है जैसलमेर और इधर बात करें दक्षिणी राजस्थान की कंपैरिजन में टेम्परेचर कहाँ अधिक है, पश्चिमी राजस्थान में अधिक है, और पश्चिमी राजस्थान में अधिक है तो यहाँ प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ अपना टेम्परेचर क्या है, कम है, तो यहाँ प्रेशर ज्यादा है। ये इससे क्लियर हो रहा है, 1000 मिलीबार यहाँ जा रही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है। अब ये तो सम दाब रेखाएं थी, इसी प्रकार अपने बात की है इसने क्वेश्चन में समवर्षा रेखाओं की बात की है। ठीक है, समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता जाता है। तो समवर्षा रेखाओं की भी बात करेंगे। तो समवर्षा रेखाओं की मान की बात की गई है, तो हमें पता है जैसे हमने कौन कौन सी समवर्षा रेखा देख रखी है। आपने देखा 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखाओं की बात की है। अब 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा लगभग राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर मतलब 50 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान की सीमा का निर्धारण करती है। और 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। वहीं आपकी जो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा थी वो राजस्थान के पूर्वी सॉरी मतलब मरुस्थल को दो भागों में डिवाइड करती है, शुष्क और अर्धशुष्क मरुस्थल। तो आप यहां से देख पा रहे हैं इन तीनों रेखाओं से क्लियर हो जाता है। ने क्या पूछा है, समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम हो रहा है। तो किस दिशा की ओर कम हो रहा है, आप देखिए दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। तो यहां से अपन ये कह सकते हैं कि दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर ये जो मान है वो कम होता जाता है। ठीक है, इस तरह से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर इनका मान कम होता जाता है। और इस तरह से हमारे यहाँ आपके जो बांसवाड़ा वगैरह यहाँ से फाइनली 90 जो समवर्षा रेखा है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर, ये 90 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है यहाँ से पास होती है। तो हमें ये तो याद रखना है कि राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर कम होता है, तो दक्षिण पूर्व से और उत्तर पश्चिम की ओर ये कम होता है। इस तरह से बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। हमें जैसे समवायु दाब रेखाओं में देखा था कि ये किन किन जिलों से होकर पास करती है, कि 998 मिलीबार के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं। इसी तरह हमें यहाँ भी याद रखना होगा कि वही 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, 50 सेंटीमीटर में कौन से जिले आते हैं। ठीक है, तो ये अपन कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से फिर देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर देखो जुलाई माह की 999 मिलीबार की समवायुदाब रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है। तो आप हमें थोड़ा सा आइडिया याद होगा तो हमारे लिए आसान होगा। तो हमने बात की थी, अब जैसे 999 जो मिलीबार थी, तो जो 999 मिलीबार थी हमने कैसे याद रखेंगे। तीन तो हमारे जिले थे एटीएम, कौन कौन से, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर। तीन जिले तो अपने ये थे, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इसके पहले दो जिले थे जालौर और पाली, जालौर, पाली, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इन 5 जिलों से ये जा रही थी। कैसे याद रखेंगे कि 997 में तो जैसलमेर था, 997 के बाद 998 में कहां पे आया, बाड़मेर वाला रीजन आया, बाड़मेर के बाद 999 में आया जो कि उसके नीचे जिला कौन सा, जालौर। जालौर आप देखिए यहां से 997 में जैसलमेर, 998 में बाड़मेर, 999 में जालौर, जालौर के बाद पाली और अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। इस तरह से हमें याद रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा, बाड़मेर, नागौर, चूरू, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो हमें पता है जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर से कौन सा पास होता है, 997 मिलीबार। और यहाँ से जालौर, पाली, अजमेर, ये कौन सा हो गया, 999 मिलीबार यहाँ से हो गया। सिरोही, उदयपुर, झालावाड़, सिरोही, उदयपुर, झालावाड़ और प्रतापगढ़, इसमें 4 जिले थे। यहाँ से कौन सा हो गया आपका, ये 1000 मिलीबार था। ठीक है, बाड़मेर, नागौर और चूरू, यहाँ से कौन सा आपका, ये तो 998 है, 998 मिलीबार वाला है। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, जालौर, पाली, अजमेर।
आप देखो जालौर और पाली इधर से दिया, अजमेर, ये 3 डिस्ट्रिक्ट दी गई। टोंक सवाई माधोपुर, हो सकता है आपको कभी अजमेर टोंक सवाई माधोपुर दे दे, इस तरह से ऑप्शन बदल जाएगा, आंसर वही रहेगा। फिर क्वेश्चन है, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब का क्षेत्र होता है। कौन सा क्षेत्र है जहां वायुदाब कम होता है? तो हमने बात की, सीधी सी बात देखेंगे, जब टेम्परेचर क्या होगा, अधिक होगा तो प्रेशर कम होगा। अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होगा, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। अब टेम्परेचर हाई होगा तो पूछा क्या है, कम वायुदाब वाला पूछा है, तो प्रेशर कम ही होगा, और वही क्षेत्र में बताना है। तो हमें पता है कि ग्रीष्म ऋतु में टेम्परेचर हाई कहाँ पे होगा, पश्चिमी राजस्थान में। अब पश्चिमी राजस्थान का मतलब पश्चिमी राजस्थान में टेम्परेचर कम होगा तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। और वहां प्रेशर ज्यादा होगा, एक बार देखिए, दोबारा से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा। कहाँ पे कम वायुदाब पूछा है, तो हमारे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ये हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, सिंपल। और अगर जहां ये पूछता कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में अधिक वायुदाब किस क्षेत्र में होता है, ठीक है, तो अपन कहते किस क्षेत्र में कि टेम्परेचर क्या है, कम है, तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो कहीं ना कहीं दक्षिण वाले क्षेत्र में आ जाएगा, राजस्थान में। अब यहाँ से याद रखना होगा कि ग्रीष्म ऋतु में जब कम वायुदाब की बात की है तो वही कौन से जिले में होता है, तो ये आपके कम वायुदाब, सबसे कम वायुदाब आपके जैसलमेर जिले में होता है। और जैसलमेर जिले में होता है तो किस मंथ में होता है, ये आपके जून माह में होता है। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन और बन गए कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में कम वायुदाब किस क्षेत्र में है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, किस जिले में, जैसलमेर जिले में, और किस माह में, जून माह की बात की गई है जिसमें सबसे कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में जून माह में देखिए, जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित है वह है, तो हमने देखा जैसलमेर। अब आप देख लीजिए, यहाँ तो क्या ऑप्शन दे रखा है, बोरी, बूंदी, बारा और राजसमंद दे रखा है। इसमें तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा इन जिलों में, टेम्परेचर कम होगा तो इसका मतलब प्रेशर तो यहाँ पे हाई होगा। और हमसे क्या पूछा है, न्यूनतम वायुदाब, और एक ही जिला आपके सामने, 3 ऑप्शन, जैसलमेर इसका आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में संभाव्य बाष्पीकरण बाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? तो बाष्पीकरण, जल का वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है, बाष्पीकरण कहलाता है। तो बाष्पीकरण की जो सर्वाधिक दर होगी वो हमारे किस जिले में होगी, वो जैसलमेर में होगी। सर्वाधिक बाष्पीकरण वाला जिला कौन सा है, जैसलमेर, और ये तो है आपका सर्वाधिक। और वहीं साथ में बात करेंगे किसकी, न्यूनतम, जब न्यूनतम की बात करेंगे तो न्यूनतम आपका है, इसके अंतर्गत आएगा आपका न्यूनतम होगा आपका कौन सा, डूंगरपुर। न्यूनतम जो बाष्पीकरण है वो डूंगरपुर में होगा, और अधिकतम बाष्पीकरण, सर्वाधिक बाष्पीकरण आपके जैसलमेर में होगा, ठीक है। तो यहाँ से डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो गया, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है, सर्वाधिक पूछा गया है तो जैसलमेर आंसर। चलिए, राज्य का आर्द्र जिला कहलाएगा, आर्द्र जिला जहां बारिश ज्यादा होगी वो आर्द्र जिला। तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो राजस्थान का झालावाड़ जिला जहां सर्वाधिक वर्षा होती है, और झालावाड़ के बाद दूसरा स्थान है बांसवाड़ा का। तो देखिए, उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़, तो सबसे ज्यादा जो आर्द्र जिला है वो कौन सा होगा, अपना झालावाड़ जिला। झालावाड़ जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, आपके बांसवाड़ा का। राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, बांसवाड़ा को राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और राजस्थान का सबसे जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा होती है वो झालावाड़ में होती है। कितने दिन होती है, लगभग लगभग बात करें तो 40 दिन यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और आप देख पा रहे हैं कि बांसवाड़ा राज्य का मानसून का प्रवेश द्वार है, लेकिन यहाँ वर्षा कितनी होती है, 38 दिन होती है इसमें, बांसवाड़ा में, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में उच्च वायु तीव्रता से न्यूनतम नुकसान होने की संभावना है, इंटेंसिटी ऑफ
जो एयर की इंटेंसिटी है वो कहाँ पे न्यूनतम होगी, उससे न्यूनतम नुकसान कहाँ पे होगा। तो जहां तीव्रता कम होगी वहां नुकसान कम होगा। तो तीव्रता किन जिलों में होगी अधिक, तो हम देखते हैं कि पश्चिमी राजस्थान में वायु की तीव्रता अधिक होगी और न्यूनतम कहाँ होगी, अपने दक्षिण पार्ट में, राजस्थान के दक्षिणी पार्ट में तीव्रता है न्यूनतम होगी। तो यहाँ से अपना आंसर देख लीजिए, सबसे ऊपर दोनों जिले दे रखे हैं आपके, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में उच्च वायु तीव्रता से क्या होगा, न्यूनतम नुकसान होगा। तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाओं को कहा जाता है। तो हमने देखा जलवायु के जो वर्गीकरण है वो एक इस ऋतुओं के आधार पर, तो 3-4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। 4 भाग मान लीजिए आप, जैसे कि पहला है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु के बाद अपना अगला है शरद ऋतु और शीत ऋतु। ठीक है, जब जो ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में अपने कौन सा समय आएगा, मार्च अप्रैल मई जून का ये जो समय है वो ग्रीष्म ऋतु के अंतर्गत आएगा। तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, तो सबसे पहले एक घटना है आपके लू। इस समय में ग्रीष्म ऋतु में लू आती है, आपके आंधी आती है और एक आता है आपका भभूल्या। लू, आंधी और भभूलिया, ये 3 घटनाएं इसमें होती हैं। ठीक है, तीनों में क्या डिफरेंस है ये भी अपन देखेंगे। और सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राजस्थान में गर्मियों के दौरान मतलब ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं को क्या कहा जाता है। तो ये है डेफिनेशन आपकी लू की। अगर लू पूछा जाए कि लू से आप क्या समझते हैं, तो हम कहेंगे कि राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में या गर्मियों के दौरान चलने वाली गर्म शुष्क और धूल भरी हवाओं को क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। तो यहां से ये लू की डेफिनेशन रही। अब बात करते हैं आगे लू की। लू का कारण क्या है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण है संवहनीय धाराएं। लू का कारण क्या है, संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति। संवहनीय धाराओं को समझना होगा कि संवहनीय धाराएं जो वर्ड है इस ये क्या कहना चाह रहा है इसके माध्यम से। तो एक्चुअली हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में किसी पर्टिकुलर ये स्थान है, इस पर्टिकुलर स्थान का क्या हो गया, टेम्परेचर हाई हो गया। टेम्परेचर हाई होगा इस रीजन का, अगर टेम्परेचर हाई है तो यहाँ से क्या होगा, जो एयर है वो क्या होगा, गर्म होगी और गर्म होके क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर चली जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये जो गर्म एयर है वो हल्की हो जाएगी और वायु मतलब हल्की होकर ऊपर की ओर जाएगी। ठीक है, एक बात तो ये है। अब क्या होगा, इसके आसपास जो और एयर है, ठीक है, इसके चारों ओर और भी एयर है, उसकी कैसी है, वो ये एयर है आपके भारी एयर है। तो ये भारी होने के कारण इस स्थान पर आएगी। ठीक है, भारी होने के कारण इस स्थान पर आ जाएगी। तो यहां से क्या हुआ, जो गर्म एयर थी वो हल्की हुई और ऊपर की ओर गई, और जो इसके चारों ओर सराउंडिंग में जो भारी वायु थी वो इस स्थान पर आ गई। इस तरह से क्या हो रहा है, एक प्रोसेस बन गया। हवाओं का संचरण कैसा हो रहा है, ऊर्ध्वाधर संचरण होने लगा, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे से ऊपर की ओर। ठीक है, ये क्या कहलाती हैं, ये धाराएं क्या कहलाती हैं, ये कहलाता है संवहनीय धाराएं। अगर पूछा जाए संवहनीय धाराओं से आप क्या समझते हैं, तो अपन बता सकते हैं यहाँ से इसकी प्रकृति। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है लू का कारण क्या है, तो लू का कारण है संवहनीय धाराएं, कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ एयर। ठीक है, कन्वेक्शनल फ्लो ऑफ एयर, संवहनीय धाराओं के कारण जो गर्म शुष्क और धूल भरी हवाएं हैं उनको लू कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन। फिर बात करते हैं कि लू से और बात करते हैं लू के बारे में, कि लू के कारण जो सर्वाधिक प्रभावित जिला है अपना, सर्वाधिक प्रभावित है वो है आपका बाड़मेर। बाड़मेर जिला सर्वाधिक प्रभावित जिला है, सर्वाधिक प्रभावित है बाड़मेर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि राजस्थान का सबसे प्रभावित जिला कौन सा है। राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं, तो ये भी एक ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली एक घटना है। तो धूल भरी जो आंधियां हैं वो भी ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं।
आंधियों की प्रकृति कैसी होती है? आंधी धूल भरी होती है। एक तो सबसे पहले तो बात इसकी यही है कि ये धूल भरी होती हैं, और लेकिन इसमें क्या होती है? आर्द्रता होती है। ठीक है, आर्द्र और धूल भरी जो हवाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? आंधियां कहा जाता है। जबकि आप लू में देख रहे हैं, लू की प्रकृति कैसी है? लू की प्रकृति है शुष्क, गर्म और शुष्क है। वहीं आंधी की जो प्रकृति है वो धूल भरी है लेकिन आर्द्रता से युक्त है। आर्द्रता से युक्त है तो यहां से एक डिफरेंस देखेंगे अपन कि लू के कारण, तो लू तो क्या है? तापमान को क्या करती है? बढ़ाती है। जबकि आंधी तापमान को कम करने में सहायक। आंधी आएगी तो आपका टेम्परेचर कम हो जाएगा और लू आएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लू तापमान को बढ़ाती है, कम करती है, या कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लू के कारण टेम्परेचर बढ़ जाता है और आंधी के कारण टेम्परेचर कम हो जाता है। तो राजस्थान में किस ऋतु में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां चलती हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं, और इसका कारण भी वही संवहनीय धाराओं के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? तो आंधियों से सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? तो हमारा जो आपका बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर। ठीक है, तो आपका जिला गंगानगर, ये क्या है? सर्वाधिक प्रभावित। ठीक है, सर्वाधिक प्रभावित है गंगानगर। सर्वाधिक की बात करेंगे हम न्यूनतम प्रभावित, तो न्यूनतम प्रभावित है आपका झालावाड़। झालावाड़ न्यूनतम प्रभावित है। अब न्यूनतम प्रभावित है तो कैसे है भाई? जो गंगानगर है इसमें तो 27 दिन तक आंधियां आती हैं, लगभग 27 दिन, जबकि झालावाड़ में मात्र 3 दिन आंधियां आती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि झालावाड़ न्यूनतम प्रभावित और आपका सर्वाधिक प्रभावित है गंगानगर जिला। तो मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती हैं? तो आपका गंगानगर, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बाड़मेर की बात की थी तो बाड़मेर किससे प्रभावित था? लू से प्रभावित था। यही एक घटना और घटती है जिसको अपन भभूल्या के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, भभूल्या क्या है। ठीक है, भभूल्या, तो इस भभूल्या में क्या होता है? एक वायु का भंवर बन जाता है। मतलब क्या होगा? सेंटर में क्या होगा? सेंटर में टेम्परेचर अधिक हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसके चारों ओर विपरीत स्थिति बन जाती है। क्या कि टेम्परेचर तो हो जाएगा कम और प्रेशर हो जाएगा अधिक। तो इस तरह से वायु का एक गुब्बार सा बन जाता है इस तरह से। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको भभूल्या के नाम से जाना जाता है। और इससे सर्वाधिक जो प्रभावित जिला है वो है आपका बीकानेर। भभूल्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला राजस्थान का कौन सा है? बीकानेर में सर्वाधिक भभूल्या आते हैं, बाड़मेर में लू आती है, और गंगानगर में आपका आंधी से प्रभावित जिला है। चलिए, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है। तो आप देख लिए कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हमने देखा। धूल भरी आंधियों के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति है। ये बात तो सही है। अरावली की पहाड़ियां दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर हैं। समानांतर है तो ये हवाएं तो सीधे निकल जाती हैं, और जो समानांतर है इसके कारण क्या है? आपका जो अरब सागरीय मानसून है वो सीधे निकल जाता है, उसके कारण वर्षा कम होती है, ना कि आंधियों पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति ऐसा कोई रीजन है नहीं। तो एक ही कारण है कि मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली जो धूल भरी आंधियां हैं उसके लिए उत्तरदायी कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। और ऑप्शन डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है, केवल ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, रेगिस्तान में उत्पन्न वायु भंवर क्या कहलाता है? तो हमने देखा ये भभूल्या कहलाता है, और इससे सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन सा है? आपका बीकानेर सबसे प्रभावित जिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपल, राजस्थान में अधिकतम वर्षा किससे प्राप्त होती है? वर्षा की बात करें मतलब मानसून की बात की गई है। राजस्थान में मानसून के बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान में सबसे पहले
ये बात करते हैं हम भारत की, ठीक है। तो यहाँ भारत में इस तरफ है आपके क्या, अरब सागर, और इधर है आपके बंगाल की खाड़ी, ठीक है। यहाँ से मानसून के बारे में चर्चा करेंगे। तो राजस्थान में जो मानसून आता है वो इन दोनों से आता है, अरब सागर से भी आता है और बंगाल की खाड़ी मानसून से भी आता है। अब बात की गई इसकी दिशा की, बात की गई तो जो मानसून की दिशा है, सिंपल बात करते हैं अभी क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थियोरेटिकल पोर्शन पर नहीं जाएंगे कि किस तरह से वो जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। तो राजस्थान का जो मानसून है वो हमारा मानसून है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून है। अगर सिंगल वर्ड में पूछा जाए कि राजस्थान की मानसून कौन सा है, राजस्थान में वर्षा किस मानसून से प्राप्त होती है, तो हम बताएंगे राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा प्राप्त होती है। अब ये क्या, कोरियोलिस एक फोर्स होता है, उसके कारण इसकी दिशा इस तरह से हो जाती है, ठीक है। तो अभी के लिए हमें सिंपल ये याद रखना है, और ये मानसून यहाँ पे आके अपने राजस्थान में टकराता है, ठीक है। तो राजस्थान में अधिकतम वर्षा कहां से प्राप्त होती है, पहला ही ऑप्शन है अपना दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है। अब मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है, ये सारी बातें बात की बातें हैं। अभी सिंगल वर्ड में याद रखेंगे, राजस्थान में अधिकतम वर्षा कहां से प्राप्त होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। मानसून दो प्रकार का है, दो प्रकार हैं इसके, एक तो बंगाल की खाड़ी से आने वाला और दूसरा अरब सागर से आने वाला। अब जो अरब सागर से आता है इसकी कई शाखा हैं, तीन शाखा हैं। तो हमारी जो राजस्थान से संबंधित है वो इसकी हिमाचल शाखा है, हिमाचल शाखा राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित कौन सी, आपकी हिमाचल शाखा। इसी तरह से बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो कौन सी, उत्तर के विशाल मैदान की शाखा, राजस्थान से संबंधित है, ठीक है। तो ये हमें कुछ बातें यहां से सीखी हमने कि राजस्थान का मानसून कौन सा है, दक्षिण पश्चिम मानसून। इसकी दो शाखाएं हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। अरब सागर से कौन सा लाभान्वित होता है, उत्तर के विशाल मैदान की शाखा राजस्थान पहुंचती है, और अरब सागर सागर से हिमाचल जो शाखा है इससे राजस्थान लाभान्वित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है स्टेटमेंट वन, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में ज्यादा वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में ज्यादा वर्षा होती है। स्टेटमेंट टू दे रखा है कि बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में बिना वर्षा किए गुजरता है, क्योंकि इसके गुजरने के मार्ग में किसी प्रकार का व्यवधान नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है कि बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है वो अरावली से टकराता है, और अरावली से टकराने के पश्चात राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो भाग है इसमें वर्षा इससे प्राप्त होती है। आप देखिए, तो यहां से ये स्टेटमेंट तो सही है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मानसून से राजस्थान में ज्यादा वर्षा प्राप्त होती है, ये तो सही है, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है, एक तो स्टेटमेंट यही हो गया, अरावली की पहाड़ी से टकराता है। दूसरी बात यह है कि कौन सा मानसून है जो अरावली की पहाड़ी से टकराए बिना सीधा निकल जाता है, तो बंगाल की सॉरी अरब सागर से जो आने वाला मानसून है वो बंगाल की खाड़ी के समानांतर होने के कारण सीधा निकल जाता है, और इसके कारण बहुत कम वर्षा हमें प्राप्त होती है। तो अरब सागर के जो मानसून है हिमाचल शाखा, इससे केवल लगभग 10% वर्षा ही हमें प्राप्त होती है, और बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उत्तर के विशाल मैदान का मानसून और उसकी जो शाखा है उससे लगभग 90% वर्षा हमें राजस्थान को प्राप्त होती है, और जो कहाँ होती है, दक्षिण और राजस्थान के दक्षिण पूर्वी जिलों में प्राप्त होती है, ठीक है। तो स्टेटमेंट ए गलत है, ये गलत, दो सही है, सेकंड गलत है, तो 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है। तो मतलब हमें बताना है कि राजस्थान के किन जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से सबसे पहले किन जिलों में आता है। तो ये तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से बताना है, लेकिन हमें याद रखना होगा राजस्थान में मानसून का आगमन किस जिले में होता है। तो हमने बताया राजस्थान का जो मानसून का आगमन है
वो राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में होता है। राजस्थान के मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है बांसवाड़ा को। और सर्वाधिक जो वर्षा प्राप्त होती है वो भी हमने देखा झालावाड़ में होती है। झालावाड़ के बाद बांसवाड़ा में दूसरा जिला है जहां सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है। अब हमें देखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है। ठीक है, तो यहां से बात करोगे आप पाली और चोरू, नागौर, जोधपुर, सवाई माधोपुर, करौली और गंगानगर, हनुमानगढ़। तो अपन आप देखिए राजस्थान का ये जिला झालावाड़ की स्थिति कहीं कहां पे है, यहाँ पे है। ठीक है, यहां से इस तरह से मानसून आएगा और सबसे लास्ट में कहां पहुंचेगा, इससे बारिश भी सर्वाधिक यही होती है। ठीक है, और अपन को पता है कि अरावली के समानांतर होने के कारण इस भाग में तो पश्चिमी जो रेगिस्तान भाग है उसमें बारिश बहुत कम होती है। तो मतलब कहीं ना कहीं पहले दक्षिण और पूर्व में इससे लाभान्वित है और यहीं पे मानसून का आगमन होता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट तो अपने बहुत दूर है, गंगानगर हनुमानगढ़ की बात, पाली चूरू और नागौर जोधपुर, ये तो लगभग पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जहां मानसून बहुत लेट पहुंचता है, विलंब पहुंचता है और बहुत कम पहुंचता है। तो यहाँ केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके आधार पर आंसर दिया जा सकता है, सवाई माधोपुर और करौली। ये ऑप्शन ही अपना राइट आंसर हो जाएगा, सवाई माधोपुर और करौली। ठीक है, चलिए ऑप्शन के हिसाब से हमें आंसर देना पड़ा है, हो सकता है कोई और जिले देते तो उसके साथ हिसाब से हो सकता है ऑप्शन में हमें झालावाड़ और बांसवाड़ा मिल जाता। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती हैं। अभी हमने देखा बात की है इन्होंने, किसने, उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनों की बात कर रहा है और ये किस महासागर से आती हैं। तो हमने देखा ग्रीष्मकालीन में जो मानसूनी पवनें आती हैं वो किस महासागर से आती हैं, तो ये हिंद महासागर से आती हैं और इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इस कारण इनको दक्षिण पश्चिम वायु पवनें भी कहा जाता है, मानसूनी पवनें कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के नाम से भी जाना जाता है और ये हिंद महासागर से आती हैं। ये आपका भारत और यहाँ पे आपका क्या है, हिंद महासागर है। तो ये कहाँ से आती हैं, हिंद महासागर से आती हैं और इनकी जो डायरेक्शन है वो ऐसा कोरियोलिस फोर्स के कारण होती है, हिंद महासागर। ठीक है, तो दो आंसर इसका आंसर होगा, हिंद महासागर से दक्षिण पश्चिम दिशा से ये आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है। स्टेटमेंट वन कह रहा है कि राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में है और इसके कारण भी कम वर्षा प्राप्त करता है। अगला देखते हैं कथन कारण, अरावली पर्वत श्रेणी की दिशा मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर होती है। तो ये बात तो इसने सही की है कि ये जो अरावली पर्वत है उसकी जो श्रेणी की दिशा है वो मानसून की अरब सागरीय शाखा के समानांतर है। अरब सागरीय शाखा के समानांतर होने के कारण ये मानसून अरावली से टकराए बिना सीधा निकल जाता है जिसके कारण वर्षा कम होती है। और यहाँ यही दे रखा है कि राजस्थान मानसूनी पवनों के प्रभाव क्षेत्र में होते हुए भी कम वर्षा प्राप्त करता है। मानसूनी पवनें आती हैं, मानसूनी पवनें प्रभावित करती हैं लेकिन बारिश नहीं कर पाती। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो अरावली पर्वतमाला है वो इसके समानांतर है। तो कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। ए और आर दोनों सही हैं, आर एक की सही व्याख्या करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए दो कथनों को अभिकथन ए और कारण के रूप में अंकित किया गया है। ठीक है जी, कथन ए में क्या दे रखा है कि राजस्थान में मानसून की अरब सागरीय शाखा से कम वर्षा प्राप्त होती है। अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो अधिकांश वर्षा है वो किससे, बंगाल की खाड़ी से प्राप्त होती है और अरब सागरीय जो मानसून है, अरब सागरीय शाखा है, हिमाचल शाखा, इससे बहुत कम वर्षा प्राप्त होती है। इसका कारण क्या है, देखिए कि अरब सागरीय शाखा की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ये बात सही है कि जो अरावली श्रृंखला के समानांतर है। हमें पता है अरावली का जो विस्तार है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की है, उत्तर पूर्व है और अरब सागरीय शाखा की भी यही दिशा है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। इस कारण क्या है, ये इसके समानांतर है और ये सीधे निकल जाती है बिना बारिश की। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। आर सही है किंतु ए गलत है, ऐसा नहीं है। ए सही है किंतु आर गलत है। ए और आर दोनों सही है, सही बात है, किंतु आर ए को स्पष्ट नहीं करता। ये तो गलत है, स्पष्ट करता है। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही है, आर ए को सही स्पष्ट करता है। ठीक है, तो चलिए
डी ऑप्शन अपना राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम व्यवस्थित करना है। राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिम मानसून की बात की गई है। दक्षिण पश्चिम मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम बताना है। मतलब राजस्थान के किन जिलों में वर्षा अधिक होती है, ये बात हमें बतानी है। तो देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून आएगा, ठीक है। और राजस्थान में वर्षा की मात्रा हमें पता है। जब जलवायु का क्लासिफिकेशन देखते हैं तो हमें पता है कि सामान्य क्लासिफिकेशन जलवायु का, तो जो शुष्क वनस्पति की भी बात कर सकते हैं। जैसे पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो कितनी वर्षा होती है, 0 से 25 सेंटीमीटर के मध्य आता है। और फिर आता है ये आपका क्या, मरुस्थल की बात करें, सॉरी, उसके बाद बात करेंगे अपन मरुस्थल। मरुस्थल के बाद अरावली, तो अरावली रीजन में कितना, 20 से 40, ठीक है। और फिर इसके बाद पूर्वी जो मैदान है वहां 60 से 80 और 80 से 120 आर्द्र जलवायु जो आपके दक्षिणी राजस्थान में हाड़ौती और बांगड़ प्रदेश में ये बारिश होती है। इसके आधार पर भी बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि राजस्थान के निम्नलिखित जिला समूहों का दक्षिण पश्चिमी मानसून में औसत वर्षा के आधार पर सही आरोही क्रम, आरोही क्रम मतलब बढ़ते हुए क्रम है, बताना है। अब देखिए, जालौर है, जालौर के बाद जयपुर है, जयपुर के बाद कोटा है। तो सिंपल देखें तो कोटा है, अति आर्द्र जलवायु यहाँ पाई जाती है। और उससे पहले जयपुर, जयपुर में कौन सी जलवायु पाई जाएगी, जयपुर लगभग पूर्वी मैदान की बात करेंगे तो पूर्वी मैदान में इससे थोड़ा सा कम, और लेकिन जालौर से तो थोड़ा ज्यादा। अर्धशुष्क मरुस्थल, जालौर, जयपुर और कोटा, ये सही सीक्वेंस है। आप देखिए, यहाँ से देखिए, जैसलमेर, बांसवाड़ा और राजसमंद। तो बांसवाड़ा में तो ज्यादा बारिश होती है राजसमंद की बजाय, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। चूरू, बारां और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से ज्यादा बारिश कहाँ होती है, आपके बारां में होती है, बारां में ज्यादा बारिश होती है हाड़ौती में, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। नागौर, धौलपुर और अजमेर, अजमेर के कंपैरिजन में आपके धौलपुर में पूर्वी मैदानी क्षेत्र में ज्यादा बारिश होती है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन अपने पास यही है, जालौर, जालौर से ज्यादा जयपुर, जयपुर से ज्यादा आपके कोटा हाड़ौती में बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या है। दक्षिण पश्चिमी मानसून, राजस्थान में हमें मानसून पता है कौन सा है, राजस्थान का मानसून दक्षिण पश्चिम मानसून है। इसकी अवधि कब है, जून से अक्टूबर, जून से सितंबर, जुलाई से अक्टूबर, मई से अगस्त। तो सामान्य जो अवधि है वो तो यही है आपके, क्या बताई जाए, जून से अक्टूबर या जून से सितंबर। अक्टूबर की बात करेंगे तो अक्टूबर में तो है तो सही, रिट्रीट मानसून कहलाता है, मानसून का निवर्तन काल हो जाता है। तो जो बेस्ट जो समय होगा वो अपन कहेंगे जून से सितंबर की बात कहेंगे, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, ना कि जुलाई से अक्टूबर, ना ही मई से अगस्त, जून से अक्टूबर बहुत ही क्लोज ऑप्शन है, जून से अक्टूबर और जून से सितंबर। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा, जून से सितंबर। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा कब होती है, वर्षा ऋतु की बात कर रहा है, मानसूनी हवाओं की दिशा की बात की है। वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा क्या है, तो वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाएं कहाँ से, समुद्र से कहाँ आएंगी, स्थल की ओर आएंगी। तो इसका मतलब समुद्र से स्थल की ओर आएंगी। तो यहाँ से देखिए, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो वर्षा ऋतु में मानसून आता है, और मानसून आता है तो हमें पता है राजस्थान में मानसून दक्षिण पश्चिम से आता है, और दक्षिण पश्चिम से कहाँ जाता है, उत्तर पूर्व की ओर जाता है। इसलिए ये ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा कि वर्षा ऋतु में मानसून हवाओं की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होगी। इसलिए इसको क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून भी कहा जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के नाम से भी इसको जाना जाता है। मानसून का एक उदाहरण है स्थानीय पवन, चक्रवाती पवन, भूमंडलीय पवन, मौसमी पवन। तो मानसून सिंपली मौसमी पवनों का एक उदाहरण है, ठीक है। मानसून क्या है, मौसमी पवन है।
जो शीत ऋतु में अलग हैं, ग्रीष्म ऋतु में अलग हैं और आपके शरद और वर्षा ऋतु में अलग हैं। तो ये क्या है, एक मौसम के अनुसार पवने हैं, कोई एक मानसून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो मानसून शब्द आपके अरबी भाषा के शब्द से बना है। अरबी भाषा का शब्द है क्या, मौसम। इस मौसम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है मानसून की। ठीक है, तो मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? अरबी भाषा के शब्द से बना है। 3 नंबर इसका आंसर है। चलिए, मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में कहाँ बहती हैं? तो समुद्र से पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से पश्चिम, समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र की ओर। तो जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में हमारे क्षेत्र में बारिश कब होती है? जब वायु की ये जो इस पवनें हैं उनकी दिशा क्या होगी, स्थल से समुद्र से स्थल की ओर आएगी। इस समुद्र से ये आर्द्रता लेकर आती हैं और स्थल पर बारिश करती हैं। जबकि इन्होंने पूछा क्या, ग्रीष्म ऋतु में पूछा है। तो ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, उल्टा होता है, ये स्थल से समुद्र की ओर चलते हैं और स्थल से समुद्र की ओर मतलब डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून के अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? कौन सा क्षेत्र है जो मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो हमें अरब सागर से जो वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, वो आपका दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र ही है। ठीक है, दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जो क्षेत्र है इस अरब सागरीय शाखा से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका हमें आंसर ऑप्शन के हिसाब से ही देना पड़ेगा कि उत्तर और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र ये तो गलत है, पूर्वी क्षेत्र ये गलत है, मध्य अरावली ये नहीं है। तो सबसे बेस्ट आंसर यही है कि दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है। और ये बात अलग है कि अरब सागरीय शाखा से 10% ही बारिश होती है और हमारी जो 90% बारिश है वो किससे, बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। लेकिन यहाँ अरब सागरीय शाखा से भी अधिकतम कहाँ होती है, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है। चलिए, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है? मानसून की अरब सागर की शाखा, इन्होंने पूछा क्या, राजस्थान में वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी नहीं है पूछा है। तो मानसून की अरब सागरीय शाखा, इससे तो बारिश होती है। मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा, इससे भी बारिश होती है। पश्चिमी विक्षोभ, इससे भी बारिश होती है। लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून कैसे बारिश करेगा, रिट्रीट मानसून, इससे मानसून से बरसात नहीं होगी, तो ये वर्षा करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। बाकी इन तीनों से हमारे राजस्थान में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के बारे में देखना होगा। जो पश्चिमी विक्षोभ है ये कब होता है, ये आपके एक शीत ऋतु में, शीत ऋतु की बात है, सर्दियों में ये बारिश करता है पश्चिमी विक्षोभ से। मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं आती हैं और ये कहां से आती हैं, आपके पश्चिमी विक्षोभ का कारण क्या है, भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से आती हैं। और भूमध्य सागर से क्या कारण है आने का, जेट स्ट्रीम, जेट स्ट्रीम पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पश्चिमी विक्षोभ का कारण क्या है, कहां से आती है, भूमध्य सागर से, किसके द्वारा, जेट स्ट्रीम के द्वारा आती हैं। ठीक है, और ये हमने देख चुके हैं मानसून की अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। ये कौन सा है, आपके दक्षिण पश्चिम मानसून है। और इससे हमारा जो भूमध्य सागर से जो जेट स्ट्रीम से ये बारिश होती है, कहाँ होती है, राज्य के उत्तर पश्चिम में जिले हैं इससे लाभान्वित होते हैं, खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, ये जो रीजन है इससे लाभान्वित होता है। उत्तर पश्चिम जिले गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और कुछ पार्ट इसमें जैसलमेर का भी आ जाता है, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़। तो ये वाला जो उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है ये इससे लाभान्वित होता है पश्चिमी विक्षोभ। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो निम्नलिखित में से किस कारण से, कारण पूछा गया है कि राजस्थान के दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में अधिक नमी होती है, ये बात सही है। अरावली पर कम ऊंचाई और कम वनस्पति है, ये तो नहीं है। अरावली का विस्तार अरब सागर की मानसून की शाखा के समानांतर है,
अगर अरब सागर का विस्तार, अरावली का जो विस्तार है अरब सागर की मानसून शाखा के समानांतर है, ये बात तो सही है, लेकिन इसके कारण तो बरसात होती नहीं है, तो यहाँ ये गलत हो गया। अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति आवरण है। इसने पूछा क्या है, आप देखिए कि दक्षिणी भाग में वर्षा ऋतु में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने का कारण क्या है। बात की गई है किसकी, दक्षिणी भाग की। दक्षिणी भाग में बारिश क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ अधिक ऊंचाई है, सघन वनस्पति आवरण है और अधिक ऊंचाई है, इसलिए वर्षा अधिक होती है। ये हम देख चुके हैं कि ग्रीष्म काल में भी जो माउंट आबू है वो अधिक ऊंचाई होने के कारण क्या है, ठंडा रहता है, तो यहाँ बारिश भी अधिक होती है, अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति के कारण। तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ये बात अलग है कि बंगाल की खाड़ी की मानसून की शाखा में अधिक नमी होती है। नमी तो होती है, लेकिन एग्जैक्ट जो रीजन है वो दक्षिण भाग में बारिश ज्यादा होने का कारण क्या है, क्योंकि वहां अधिक ऊंचाई और सघन वनस्पति है। इस बात का लिंक ये है कि दक्षिण भाग की स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है। चलिए, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है। पश्चिमी राजस्थान, न्यून बारिश, ये बात तो हो गई कि पश्चिमी राजस्थान में न्यून बरसात होती है, और इसका अंशदायी कारण पूछा गया है। तो अंशदायी कारण एक ही है हमारा, अरावली। अरावली के वृष्टि छाया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ बारिश नहीं होती। तो देख लीजिए वृष्टि छाया प्रदेश की अवस्थिति, वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, भारतीय मानसून को प्रक्रिया तंत्र, अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। तो यहाँ ये जो रीजन है वो मेन यही है कि अरावली पर्वतीय श्रेणी की दिक् स्थिति है, इसके कारण यहाँ पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा होती है। अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिण पूर्वी आर्द्रतावाही हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, ऐसा तो है नहीं आर्द्रतावाही। वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, तो एग्जैक्ट भारतीय मानसून को प्रक्रिया तंत्र, ऐसा तो नहीं है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर। चलिए, पूर्वाई क्या है, पूर्वाई क्या है, तो पूर्वाई बंगाल की खाड़ी से आने वाली ये पवने हैं, और इनकी दिशा क्या है, पूर्व से पश्चिम है, इसके कारण इसको क्या कहा जाता है, पूर्वाई कहा जाता है। तो पूर्वाई किसे तात्पर्य, हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, हवा पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है ना, पूर्वाई हवा पूर्व से पश्चिम ना, पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही है, ये सही है हमारा, कि हवा पश्चिम से पूर्व की ओर आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पूर्वाई कहा जाता है। और ये कहां से आती है, बंगाल की खाड़ी से आती है। तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान में लौटते हुए मानसून का समय क्या है, क्या है, मार्च से जून है, तो यहाँ तो मानसून आता ही नहीं, जनवरी से फरवरी है नहीं, जुलाई से अगस्त में तो मानसून क्या होता है, प्रस्फोट होता है, भयंकर बारिश होती है। और रिट्रीट मानसून की बात की गई है, मानसून का निवर्तन काल की बात की गई है, तो ये अक्टूबर से दिसंबर है। अक्टूबर से दिसंबर क्या है, अक्टूबर से दिसंबर है हमारा लौटते हुआ मानसून, अक्टूबर से दिसंबर, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कारण से राजस्थान में कम वर्षा होती है, राजस्थान में कम वर्षा का कारण क्या है। तो हमें पता है अरावली श्रृंखलाएं मानसून हवाओं के समानांतर स्थिति में है, ये एक रीजन है। तापमान में परिवर्तन के कारण वायु दाब भी घटता बढ़ता रहता है, यहाँ मानसूनी बन पाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। स्थलीय उत्पत्ति के कारण ये हवाएं शुष्क रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं, स्थलीय उत्पत्ति नहीं। तो मेन रीजन तो यही है राजस्थान में वर्षा कम होने के कारण कि अरावली श्रृंखलाएं मानसून हवाओं के समानांतर स्थिति में है। तो डी ऑप्शन राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्न में से कौन सा एक कारण नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा होती है, इसका लिए कौन सा कारण नहीं। तो अरावली की अवस्थिति, ये तो सही बात है, अरावली की अवस्थिति है। वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थिति, वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कम बारिश होती है। मानसून आगमन के समय में अति उष्णता, जब मानसून आता है तो अति उष्ण प्रकृति है, ये भी सही है। तो ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, आप देखिए ग्रीष्म काल में तो टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और टेम्परेचर हाई होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। तो यहाँ तो इन्होंने उल्टा लिख दिया, ग्रीष्म काल के दौरान यहाँ क्या होगा, प्रेशर लो होगा, जबकि इन्होंने क्या दिया है, उच्च वायु दाब। तो ये गलत है, और यहाँ से यही हो गया कि पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है। तो ये हो गया ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायु दाब, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। चलिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून,
दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है। अगेन ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से किन जिलों में वर्षा अधिक होती है, उस जिलों को आरोही क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। तो आप देखिए बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर, हनुमानगढ़, हमें एक डायरेक्शन के आधार पर भी पता होना चाहिए कि राजस्थान का सर्वाधिक ये साउथ, नॉर्थ और ईस्ट और वेस्ट है। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम ये दिशा है, जब दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाएंगे तो बारिश में कमी होगी। ठीक है, वहीं आप साउथ ईस्ट से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की तरफ जाएंगे तो बारिश में कमी होगी। तो यहां से अपन विपरीत भी सही होगा कि अगर हम नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ आएंगे, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आने पर वर्षा में अधिकता होगी। सिमिलर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर आने पर वर्षा की मात्रा अधिक होगी। तो आप देखिए यहाँ आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ ना दिया इन्होंने बांसवाड़ा, बूंदी, जयपुर और उदयपुर, सॉरी हनुमानगढ़। तो बांसवाड़ा से हनुमानगढ़ की तरफ जा रहे हैं, बांसवाड़ा कहीं इधर और हनुमानगढ़ कहीं इधर होगा। ठीक है, तो यहाँ तो बारिश की मात्रा क्या होगी, कम होगी। और इन्होंने तो क्या पूछा है, बढ़ते हुए क्रम में पूछा है, तो ये गलत। अब वैसे भी पता है कि बांसवाड़ा में तो अधिक बारिश होती है और बजाय किसके, जयपुर और हनुमानगढ़ के, तो ये गलत। आप देखिए बूंदी, हनुमानगढ़, जयपुर और बांसवाड़ा। अब बांसवाड़ा तो ठीक है अपनी सही जगह पे है, लेकिन बूंदी हाड़ौती में है, इसमें ज्यादा बारिश होगी बजाय इनके, तो ये भी गलत हो गया। आप देखिए हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा, ये क्या है, जयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी और बांसवाड़ा। बूंदी और बांसवाड़ा अपने स्थान पर है। अब हनुमानगढ़ और जयपुर में कंपैरिजन कीजिए, इसकी डायरेक्शन के हिसाब से देखिए, तो हम देख पा रहे हैं कि जयपुर तो कहीं ये रह जाएगा यहाँ और हनुमानगढ़ यहाँ होगा। तो बारिश किस में ज्यादा होगी, तो बारिश हमारे जयपुर में ज्यादा है। तो हनुमानगढ़ से जयपुर, जयपुर से बूंदी और बांसवाड़ा। अगर ऐसे देखोगे तो ये क्या रहा, नॉर्थ में, और ये क्या रहा, बिल्कुल साउथ में रहा। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ में जाएंगे तो अपन क्या होगी, बारिश में अधिकता होगी। वहीं जयपुर हनुमानगढ़ की तुलना में नीचे है, तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, ये कुछ जो हम समवर्षा रेखाओं की बात की थी हमने क्वेश्चन में कि समवर्षा रेखाओं के अंतर्गत कौन से जिले इंक्लूड हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि जो जैसलमेर है ये आपके 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है। तो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के अंतर्गत कौन सा जिले आता है, तो ये आपका जैसलमेर है। फिर बात करें 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है, इसके अंतर्गत आपका बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर किस में आते हैं, आपके 20 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के अंतर्गत, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। ठीक है, फिर बात करते हैं 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये क्या है आपके 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, जिसमें जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़। क्वेश्चन पूछा जाए हनुमानगढ़ किस समवर्षा रेखा पर स्थित है, तो ये 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पर स्थित है। कौन कौन से, जालौर, जोधपुर और चूरू, नागौर, हनुमानगढ़। नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, जालौर और जोधपुर। फिर बात करें अगली, ये 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा रेखा पर स्थित जिले हैं आपके, जिसमें सीकर, झुंझुनू, अजमेर, पाली। अजमेर, पाली, सीकर और झुंझुनू 40 से 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पर स्थित हैं। फिर बात करेंगे हम 60 से लेके 80 सेंटीमीटर, 60 से लेके 80 सेंटीमीटर में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके अलवर आ जाएगा, अलवर आ जाएगा, अलवर के बाद भरतपुर आ जाएगा, करौली आ जाएगा, धौलपुर आ जाएगा, धौलपुर के बाद दौसा आ जाएगा, जयपुर आ जाएगा, जयपुर और टोंक, जयपुर। ठीक है, यहां से ये कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं। जयपुर के बाद आपके उदयपुर और राजसमंद। ये कहाँ पे आ जाएंगे, ये इस 60 से 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के अंतर्गत आपके आने वाले जिले हैं। ठीक है, इनको हमें याद रखना होगा। हाँ, यहाँ से एक जिला और आपका टोंक जिला,
इसको हम किस तरह से याद रख सकते हैं? आप देखिए ABCD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा, 5 जिले तो ये हो गए आपके। फिर आ गया आपका RTU, राजसमंद आ गया, टोंक आ गया और उदयपुर। राजसमंद, टोंक, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर और दौसा। ठीक है, तो ये जिले हमारे 60 से 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पर स्थित है। फिर बात बचती है आपके ये 90 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कुछ हाड़ौती का रीजन, जिसमें झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट है, 12 झालावाड़, और इधर से ये कुछ रीजन आपका बांगड़ प्रदेश का भी आ जाएगा, बांसवाड़ा और सिरोही। तो इस क्षेत्र में आपके कौन से आएंगे? बांसवाड़ा, चलो इधर लिख देते हैं 90 सेंटीमीटर। बांसवाड़ा, सिरोही और आपका 12 और झालावाड़, मतलब वही हाड़ौती और आपके बांगड़ का जो रीजन है उसमें सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसमें बांसवाड़ा, सिरोही, 12 और झालावाड़ आगे। ये याद रखना 60 से 80 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में कौन से जिले हैं? आपके अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, पूर्वी राजस्थान RTU, इधर से मेवाड़ के कौन सा? राजसमंद, टोंक और उदयपुर RTU। ठीक है, तो इस तरह से ये क्लासिफिकेशन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसलमेर 10 डिग्री पर, सॉरी 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पर, 20 सेंटीमीटर पर आपके बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर। इसके बाद बात करेंगे 30 की, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लिया जाता है कि जालौर, जोधपुर, नागौर, चूरू और हनुमानगढ़, ये 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पर, और ये आपके मिडिल में स्थित हैं 40 से 60 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पर, पाली, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर और पाली। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जिले उनके सामान्य वार्षिक वर्षा के आधार पर सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं? क्या पूछा गया है? वार्षिक वर्षा के आधार पर पूछा गया है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में। आप देखिए भीलवाड़ा, बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, अवरोही क्रम में मतलब घटते हुए क्रम में, जहां सबसे अधिक वर्षा से सबसे कम वर्षा की हो। तो आपके सामने जब दे रखा है भीलवाड़ा और बांसवाड़ा और हनुमानगढ़, तो बांसवाड़ा में तो अधिक बरसात होती है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। आप देखिए बांसवाड़ा, हनुमानगढ़ और भीलवाड़ा। फिर बात बांसवाड़ा में तो सर्वाधिक होती है, लेकिन हनुमानगढ़ से ज्यादा बारिश कहाँ होगी? भीलवाड़ा में होगी, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। हनुमानगढ़, भीलवाड़ा और बांसवाड़ा, ये कुछ सही दिख रहा है। ये हमारे हनुमानगढ़ से भीलवाड़ा और भीलवाड़ा से बांसवाड़ा में अधिक होगी। जब ये अधिक होगी तो ये तो क्या हो गया? ये कौन सा सीक्वेंस हो गया? ये तो आरोही क्रम में हो गया। और हमसे पूछा क्या है? हमसे तो पूछा है अवरोही क्रम में पूछा है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पे बांसवाड़ा में सबसे अधिक, उससे कम भीलवाड़ा में, और भीलवाड़ा के बाद हनुमानगढ़ में। इसका मतलब डी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। बांसवाड़ा से कम भीलवाड़ा, अब भीलवाड़ा से कम आपके हनुमानगढ़ है कम। ये अवरोही का क्या है? तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर है। डायरेक्शन के हिसाब से हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मानसून रिपोर्ट 2024 की बात की गई है, जिसके अनुसार जिलेवार सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किस जिले में देखी गई? तो राजस्थान मानसून रिपोर्ट है 2024 की है, इसलिए हम क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमें याद रखना है दौसा और सवाई माधोपुर जिले हैं जिसमें सर्वाधिक बारिश अंकित की गई है, दौसा और सवाई माधोपुर। बाकी ये करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है, हमेशा अपडेट होता रहेगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? इन जिलों में हमें देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा। तो न्यूनतम कौन सा जिला होगा? आप देखिए उदयपुर, दौसा और नागौर चित्तौड़गढ़ है, न्यूनतम बतानी है तो इसके आधार पर हम देख सकते हैं नागौर सबसे कम वर्षा प्राप्त होगा। ठीक है, तो नागौर आप देखिए कहां पर स्थित था? आप देखिए नागौर कहाँ स्थित है? नागौर स्थित है 30 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पर। जबकि आप यहाँ बात कर रहे हैं किसकी? नागौर के बाद दौसा, दौसा तो आपके लगभग 60 से 80 सेंटीमीटर पर स्थित था, दौसा, उदयपुर और चित्तौड़। तो नागौर तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा जिलों का समूह जून से सितंबर के मध्य, देखो ये आ गया, जून से सितंबर आ गया,
ये आपके मानसून का काल, जून से सितंबर, और एक ऑप्शन कहाँ दे रखा था, जून से अक्टूबर दे रखा। तो यहाँ से स्पष्ट हो गया कि जून से सितंबर होता है। तो मध्य सामान्यतः 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है। 60 से 75 सेंटीमीटर वर्षा के क्षेत्र में कौन से आते हैं, भीलवाड़ा, टोंक और दौसा, राजसमंद, जयपुर, अलवर, सिरोही, पाली, अजमेर, बारां, झालावाड़, प्रतापगढ़। हमने देखा था जो बारां और झालावाड़ थे वो तो किस में आ रहे थे, 90 वाले में आ रहे थे। सिरोही, पाली और अजमेर, खासकर जो अजमेर था, अजमेर और पाली, ये तो किस में आ रहे थे, 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य आ रहे थे। राजसमंद, जयपुर और अलवर, यही था वो ऑप्शन अपना। इसी में हमने क्या क्या देखा था, अलवर देखा था, भरतपुर, करौली, धौलपुर देखा था। इसके अलावा हमने किया था RTU, राजसमंद, उदयपुर और टोंक देखा था। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तो आप देखिए, यहाँ इसमें दे रखा है जयपुर दे रखा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। यहाँ से आप देखिए भीलवाड़ा, टोंक और दौसा, क्या आंसर होगा हमारा, 60 से 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा में। जयपुर तो बिल्कुल नहीं है, तो भीलवाड़ा, टोंक और दौसा, टोंक है और आपका दौसा है, और यहाँ से भीलवाड़ा का कुछ पार्ट यहाँ से इंक्लूड होता होगा, इसमें से भीलवाड़ा भी यहीं पे आएगा। आप देखिए जब ये इतना सारा एरिया कवर हो रहा है तो इसमें भीलवाड़ा भी रीजन इसमें आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस ऑप्शन के आधार पर इस क्वेश्चन को करना होगा कि जयपुर तो बिल्कुल है ही नहीं, भीलवाड़ा, टोंक और दौसा, इसका ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, जिलों का वह कौन सा समूह है जो कि मध्य जून से सितंबर मानसूनी वर्षा से 50 से 60 मिमी की मध्य वर्षा प्राप्त करता है। मतलब 50 से 60 वर्षा के मध्य कौन सा प्राप्त क्षेत्र आता है, जिलों का वह समूह जो कि मध्य जून से सितंबर में। ठीक है, तो 50 से 60 की बात करेंगे तो आप देखिए कि उदयपुर, अजमेर, पाली, राजसमंद और चूरू। उदयपुर, जयपुर, बूंदी, अलवर, अजमेर, उदयपुर, जयपुर और बूंदी, उदयपुर, राजसमंद, जयपुर, अलवर। एक बार देखने हैं, अजमेर, पाली, कौन सा इसका राइट आंसर होगा, अजमेर, पाली, राजसमंद, 50 से 60 में के मध्य। तो एक बार के लिए इस क्वेश्चन को अपन होल्ड करेंगे। ठीक है, और इस टेबल में अपने को देखना होगा लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आरोही क्रम में पूछा गया है, बढ़ते हुए क्रम में। तो आप देखिए बाड़मेर से ज्यादा बारिश बूंदी में होगी, ये बात तो ठीक है, लेकिन बूंदी से सीकर में ये गलत हो गया। जोधपुर से ज्यादा राजसमंद और उदयपुर में, यहाँ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। जोधपुर, चूरू और अजमेर, चूरू में बारिश कम होगी तो ये गलत हो गया। जोधपुर से ज्यादा उदयपुर, उदयपुर से ज्यादा राजसमंद में। तो यहाँ से बी और डी ऑप्शन में देखिए जोधपुर ठीक है, राजसमंद और उदयपुर में हमें कंपैरिजन देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हमें जानना होगा कि जो उदयपुर है उसमें बारिश ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ इसका वनस्पति का इफेक्ट है, पर्वत श्रृंखलाओं की जो मेखला है उसका भी एक डिफरेंस है। ठीक है, तो बी ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास यहाँ समाप्त करेंगे। लगभग हमने 50 क्वेश्चंस, 40-50 क्वेश्चंस को डिस्कशन किया है और बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।